चले भाई, हो गया सीधा सौदा पूरा बढ़िया। 20 स्टॉक्स आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन अब आज के ऑल इंपॉर्टेंट वेडनेसडे सेशन के मुनाफे की तैयारी का वक्त। मार्केट्स में बात पे आता हूं, बढ़िया मूव्स बने हुए भारतीय बाजारों में, उस पर तो बट ऑब्वियस अपन शो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन कल शाम से मैं एक ही चीज पढ़ रहा था, जिसे मैंने पहले गलत इंटरप्रेट कर दिया था कि मैरिटल लॉ आ गया है। फिर पता चला नहीं, फिर पढ़ने में मार्शल लॉ साउथ कोरिया में, फिर मैंने पढ़ा क्या मामला है। वो पूरे शाम उसी में बिजी था मैं। तो बट ऑब्वियस आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि दक्षिण कोरिया में हुआ क्या और इसका क्या कुछ रिपरकशंस, रिवर्बरेशंस हम भी फील करेंगे, या उसकी दिक्कत अपने लिए अच्छी खबर। कैसे रीड करूं, हुआ क्या, सारा अपडेट जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही इंटरेस्टिंग चीज थी। गुड मॉर्निंग, आज उससे शुरू करें क्या? आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड मॉर्निंग। आप, वीरू और मैं, हम उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर ये हमको मैरिटल लॉ ही लगेगा है ना। तो इसके लिए मैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। कोई और होता तो वो भी ऐसे ही पढ़ता है इसको, लेकिन वो मार्शल लॉ लगा है, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए, मैं आज सुबह एक लाइन ले रहा हूँ, एक ये मेरा इंडिया बेसिकली। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में टर्मोइल है, कहीं ना कुछ हो ही रहा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इवेंचुअली आप इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। और साउथ कोरिया एक ऐसी मार्केट है जो बहुत लोगों का मानना है कि इवेंचुअली एक डेवलप्ड मार्केट कैटेगरी में भी जाने का वो रखती है। कई लोग तो मानते हैं उसको डेवलप्ड। तो उस हिसाब से अब आप सवाल ये पूछिए कि अभी तो खैर पैसा एफआईएस अपनी मदर मार्केट में डाल रहे हैं, वो फेजेस होते हैं। टाइम आएगा जब अमेरिकन मार्केट ब्रूटली अंडर परफॉर्म करना शुरू करेंगे, हो सकता है अगले साल ही कर दें, तो फिर वहाँ पर फिर वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में डालते हैं। फेजेस होते हैं वो मार्केट्स के, और स्पेशली जब रेट कट का एनवायरनमेंट आता है तो पूरा का पूरा पैसा इमर्जिंग मार्केट में भी जाता है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठेगा कि एफआईएस के लिए बड़ा इमर्जिंग मार्केट कौन सा है, जहाँ ग्रोथ भी है, अच्छी भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। वो सारी मार्केट मोस्टली साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में से ही कुछ आपको मिलेंगी। अब जैसे वियतनाम या थाईलैंड है, मार्केट्स बहुत अच्छी हैं वो, लेकिन बहुत छोटी मार्केट है, उसमें आपको कुछ लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी का कॉम्बिनेशन और लिक्विडिटी का कॉम्बिनेशन ये चाहिए, तो वो आपको भारत में मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इवन कोविड टाइम में भी अगर एफआईएस को जितना बेचना था इस मार्केट में, उतनी उनको लिक्विडिटी मिली थी। और जो आपको पिछले 2 महीने में देख लीजिए ना, हर लेवल पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लॉसेस पे बेच रहे हैं। एफआईएस बेच रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली एफआईएस का पैसा भारत में वापस आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा उनको मदर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है, डॉलर का फैक्टर है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी सेलिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी मार्केट से नाराज़ होकर यहाँ पर कोई सेलिंग हो रही है। और जितनी सेलिंग हुई है उससे ज़्यादा पैसा भारत में आएगा इवेंचुअली, ये बात भी आप मान के चलिए। अपने अच्छे शेयर्स को ना पकड़ कर बैठिए। कल ना आशीष, में कल काफ़ी लेट हो गया था। कल मैं शाम को मैंने 3-4 बड़े म्यूचुअल फंड सीईओ से बात की थी, क्योंकि कल मेरा थोड़ा मन था। कल मैं मैं जब कभी इस तरह से करता हूँ 4-5 मीटिंग एक साथ कर लेता हूँ, तो कल मैं 4-5 बड़े म्यूचुअल फंड सीईओ से मिला था, और यही निकल कर आ रहा था कि अपने अच्छे शेयर्स को पकड़ कर बैठिए, क्योंकि इवेंचुअली, और बहुत अच्छे वाले जो शेयर्स हैं ज़्यादा गिरे नहीं है, ख़राब शेयर्स या मिड कैप ज़्यादा गिरे थे। तो इवेंचुअली जितनी सेलिंग हुई है उससे ज़्यादा बाइंग आएगी। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एचडीएफसी बैंक का। 1700 से लेके 1400 तक की जो गिरावट हुई थी एचडीएफसी बैंक में, जिसमें एफआई की मैसिव सेलिंग हुई थी, उस हर सेलिंग में, इसका 1 साल का चार्ट रख दीजिए, उसमें हर सेलिंग में खरीदा किसने था जब एफआईएस बेच रहे थे। इवेंचुअली वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिखाई देगा आपको। उसमें देखिए, वो जब वो गिरा था, इवेंचुअली उसको डीआईएस बाय कर रहे थे, या रिटेल खुद बाय कर रहा था, डायरेक्ट उससे मार्केट एक्सेस से बाय कर रहा था। और 1400 से 1500 पर जिस एफआईएस ने बेचा है, वही एफआईएस फाइनली वो एमएससीआई का इंक्लूजन आया, जो भी आया, वही 1800 पर इसको ले भी रहे हैं। और अब 3-4 दिन से लगातार 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर टिका हुआ है। कल भी इसने ऑल टाइम हाई लगाया। अगर आपका नज़रिया 10 से 20 साल का है ना, आप वेल्थ क्रिएट करेंगे इस मार्केट में। हमारी ज़्यादा ऑडियंस ट्रेडर है, हम उसको भी एड्रेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्सचर भी पॉजिटिव हुआ है, जो लगातार आई थिंक 3-4 दिन से बात हो रही है कि टेक्सचर पॉजिटिव हो चुका है मार्केट का। अब इसमें वापस बाय ऑन डिप्स, और मार्केट आपको स्क्रीन पर 3 दिन से रोज डिप दे रही है और रोज इंटरडे बाइंग कर रही है। आप कल का भी इंटरडे चार्ट देखिए,
ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में गैप अप हुआ और वो बस सस्टेन कर गया। मार्केट आपको मौके दे रही है, रोज़ आपको 9:30 बजे 3 दिन से मार्केट मौके दे रही है, एक डिप दे रही है मार्केट आपको, और उसके बाद स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हो रही है। ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। बहुत बढ़िया। ये है उभरते बाज़ारों में हमारा बढ़ता करिश्मा, स्टेबिलिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हम ही प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ एक चीज़ बहुत बदली, इम्पैक्ट कॉस्ट, हमारे मार्केट्स की डेप्थ, पर्याप्त लिक्विडिटी, सी चेंज आया है जब से वो रिटेल पार्टिसिपेशन, वो डीआईएस के पास तगड़ा पैसा झोंका गया। तो ये कहानी है इस समय भारतीय बाजारों की। आऊँगा डिटेल में मार्केट्स पे, डिटेल में सारी चर्चाएं करूँगा, लेकिन आज के इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत अब कर ली जाए सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ।